This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching our post-market show, PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन मुबारक हो, जबकि पूरी दुनिया की मार्केट गिर रही है। कल भी आपकी मार्केट बहुत अच्छी बढ़ी 580 पॉइंट्स। खैर उसमें एक फैक्टर ये था कि हमारे बैंकिंग स्टॉक्स ने ज़बरदस्त जंप लिए कल, क्योंकि रेट नहीं बढ़ाया गया या घटाया गया। लेकिन आज भी मार्केट जो है पॉजिटिव चली, जिसकी हमें बेइंतहा खुशी है। शुरू से ही पॉजिटिव चलती रही, लेकिन आखिर में आते आते हमने इसको आज 32,000 का लेवल क्रॉस करते हुए देखा, जब एकदम से ये शुरू में ही 260 पॉइंट वाला बढ़ गई थी। लेकिन आखिर में सेलिंग आ गई और 82 प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई है। 100 इंडेक्स वी आर शॉर्ट ऑफ 32, नहीं तो 32 होता तो हम जलेबी वगैरह मंगा लेते। और आज बड़ा अच्छा ओकेजन था, बहुत दिन से इंतज़ार में, मगर ये हमारी जलेबी मिस हो गई। 31,960 सिर्फ 40 पॉइंट से रह गई। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल पकड़ लेंगे इसको। और 30 में जनाब 73 का इजाफा है, 18,653। ऑल शेयर्स में 35 माइनस है, 22,309। वॉल्यूम जो है टोटल 144 है। एडवांसिंग कंपनीज 155, डिक्लाइनिंग 155, अनचेंज 17, 327 कंपनीज में काम हुआ। फौजी सीमेंट इज़ लीडिंग द पैक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम विथ 8 मिलियन का काम हुआ पे। बैंक ऑफ पंजाब में खैर यहाँ पे फिगर गलत आ गए हैं, सॉरी। गेनर्स लूजर्स में हाँ नंबर 2 में बैंक ऑफ पंजाब है, नंबर 3 में जहांगीर सिद्दीकी है। के इलेक्ट्रिक लिमिटेड इज 4th लार्जेस्ट टर्नओवर एंड TRG 5th है। गेनर्स में शील्ड कॉर्पोरेशन इज़ लीडिंग विद 27, JDV शुगर में 15 का इजाफा, ICI पाकिस्तान में 14 का इजाफा है। होंडा एटलस कार में 12 का इजाफा, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में 11 का इजाफा है। बाटा इज़ द लूज़र ऑफ 136, पाक टोबैको में 63, बनेरो टेक्सटाइल में 25, सीमेंस पाकिस्तान में 23, गंधारा इंडस्ट्रीज़ में 19। नाज़रीन, आज की जो एक बड़ी अहम ख़बर है और बहुत हिस्टोरिक ख़बर वो ये है कि आयोवा में जो अमेरिका में प्राइमरी हुआ, उसमें एक सोशलिस्ट कैंडिडेट, जिसका आज से कुछ साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, बेनरी सैंडर्स साहब जो हैं, उन्होंने ज़बरदस्त फाइट की है और क्लिंटन के बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर हैं। उनको हार जीत नहीं कहा जा सकता, दे जस्ट इक्वल टू ईच अदर। और अभी बहुत सारे प्राइमरीज बाकी हैं, तो उन्होंने अपने ये लिखा कि दिस इज़ अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ माइन। उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई, उसके ऊपर मैंने 4 ट्वीट लिखे हैं, अगर मौका मिले तो पढ़े। मैंने इसमें ये लिखा कि जनाब अमेरिका जो है 1945 से लेके 14 तक बोरो करता रहा, खर्च करता रहा, जंग लड़ता रहा। लेकिन 14 में उनकी हुकूमत बंद हो गई, क्योंकि 100% ऑफ GDP का डेट हो गया। उसके बाद एक डील हुई जिसमें ये कहा गया कि आपको अपने कॉस्ट को कट करना है, और 18 बिलियन तक की उनको इजाज़त दी गई बोरो करने की। तो 14 के बाद से एक्चुअल बजट कट शुरू हो गया, जो काफ़ी पेनफुल है फॉर ए कॉमन पीपल ऑफ अमेरिका। इसी दौरान गवर्नमेंट जो है बॉन्ड छाप के जो 2008 की जो कंपनियाँ तकलीफ थी उनको देती रही, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 14 वो भी ख़त्म हो गया। साथ साथ हम देखते हैं कि मईशत एज ए होल अमेरिका की अच्छी लगती है, इसलिए कि एप्पल जैसी कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी, ट्विटर जैसी कंपनी, दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ। तो टोटल वेल्थ में कमी नहीं है, लेकिन दैट बिग जो अगर एप्पल वाले साहब या फेसबुक वाले साहब अगर बिलियनर हो गए, तो आम अमेरिकन की ज़िंदगी पे उसका असर नहीं है। आम अमेरिकन की ज़िंदगी पे असर उस बात का है कि 2 बिलियन डॉलर की कटौती चल रही है उनके बजट में। उसे स्कूलों पे भी खर्च कम किया जा रहा है, हॉस्पिटल पे भी किया जा रहा है, और थानों पे भी कम किया जा रहा है। तो उसकी तकलीफ़ आई है। मैंने लिखा सैंडर्स साहब को कि आपकी जो विक्ट्री है उसको रिफ्लेक्ट करती है कि कॉमन अमेरिकन अब जाग पड़ा है, बहुत तकलीफ़ में है। और सैंडर्स साहब को 3.6 मिलियन लोगों ने एवरेज $27 की कंट्रीब्यूशन की, विच इटसेल्फ इज़ अ विक्ट्री इन माय ओपिनियन। जबकि दूसरे जो लोग हैं उनको बिलियन बड़ी रकमें बैंकों से उससे मिली है, जैसे क्लिंटन को मिली है। तो बहुत बड़ी तब्दीली की उम्मीद की जा रही है दुनिया की मईशत में, अगर अमेरिका में ऐसा हुआ। इत्तफाक से
एक बहुत ही अहम इंसान जो कि अमेरिका रिटर्न है और अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान है। मीर अली ख़ान साहब एक ज़माने तक अमेरिका में रहे, यहाँ आने की इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी। वहाँ के यंगेस्ट बैंकर माने गए और ब्रिलियंट बैंकर, और अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क की बट्टी उनको खींच लाई है यहाँ पे। और आजकल अपनी नॉलेज को इस तरह से फैला रहे हैं कि छोटे छोटे यूनिवर्सिटियों में भी दावत आती है, वहाँ भी पहुँच जाते हैं बोलने के लिए, टीवी पे भी आ जाते हैं, हर जगह बताते रहते हैं। एम यह है कि लोगों को कैपिटल मार्केट के बारे में सही नॉलेज दी जाए। ये जो जुआ खाना बना दिया था कुछ लोगों ने इस मार्केट को, उसकी तासीर को तोड़ना चाहते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। नवाज़िश, आपने टाइम निकाल लिया हमारे लिए भी। आप मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, और जो आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को बता रहे हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। सुना एक कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। जी इंशाल्लाह विद इन अ मंथ आई एम लॉन्चिंग अ कोर्स। पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये होगा कि किसी वॉल स्ट्रीट का CEO पाकिस्तान के आम आदमी को कैपिटल मार्केट्स के बारे में जो सही तरीके से सिखाया जाता है वो मैं इसमें उसका कोई और कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज को पास ऑन करने का। नॉलेज पास ऑन करना है कंटिन्यूस बेसिस पे, सिर्फ कोर्स नहीं लॉन्च करना, उसके बाद उसके साथ ही एक पोर्टल भी होगा जिसके ऊपर रोज़ लोग लॉगिन करके कंटिन्यूस एजुकेशन अपनी इन्हांस करते रहेंगे। कोर्सेज इसलिए फेल होते हैं कि कोर्स बेच दिया जाता है, उसके बाद उनको यतीम छोड़ दिया जाता है। तो जिसको पहले ही मार्केट नहीं समझ आ रही, वो 400 पेज की कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने के बाद उसको और कंफ्यूज हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इन बातों का, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक डिफरेंट फेज़ में आ गया। अब ये देखिए जो हमारा नया PSX बहुत बहुत मुबारक। ये आज पहली दफ़ा 3 शो पे आया। हाँ, 3 कलर आपके साथ कराची में 3 कलर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेड, ग्रीन, और ये जब से आया मुझे लगता है कि मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। और आप लोग जैसे लोगों का कंट्रीब्यूशन, SCCP का कंट्रीब्यूशन के नॉलेज वगैरह बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया है। इसको भी कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा था। बताइए। यू नो कि जी कराची से उठा के पाकिस्तान कर दिया, इस्लामाबाद ले गए। हालांकि सब कुछ यही हो रहा है, बल्कि इनफैक्ट इस्लामाबाद और लाहौर वालों को एक तरह से जाती हुई कि उनको कोई ओनरशिप राइट नहीं दी गई। 67 ईयर्स से यहाँ था जी। हाँ, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब पूरे पाकिस्तान का नाम दिया गया, पंजाब, बलूचिस्तान, ये सिंध का नाम थोड़ी दिया गया है। तो सियासतदानों को भी ये चाहिए कि देखें, पहले पता कर ले, पूछ ले लोगों से जो जानते हैं, और सेंसेशनलिज्म ना फैलाएं। ये मईशत की बैकबोन बन रही है। कैपिटल मार्केट्स हैं नहीं इस वक्त मईशत की बैकबोन, मगर दुनिया में हर डेवलप कंट्री में कैपिटल मार्केट्स मईशत की बैकबोन होती हैं। हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। इसी तरह हम उस जगह चले जाएंगे कि इकोनॉमी विल बी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड वाइस वर्सा। आप तो जब से लगे हुए हैं तारिक भाई, सालों से आई ऑलवेज सी यू टॉक पॉजिटिव अबाउट। छठा साल है आपको, माशाल्लाह, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। आप ही कहता मैं भी बैंकिंग के बहुत बड़ी करियर छोड़ के आ गया। 3-3, 4-4 शो बाज़ वक़्त आप दिन के करते हैं। आई एम अमेज्ड। 10 बजे रात को भी कल आप शो कर रहे थे। कल क्योंकि काफ़ी तेल में आपने देखा कि उतार चढ़ाव रहा, और मैं लोगों को ये समझाने को मैंने ग्राफ कल बनाया था कि रात को जब 2 बज रहे थे, जब अमेरिकन मार्केट क्लोज हो रही थी, तो ऑयल वाज एट 33.62, और उसके फ़ौरन ही बाद नीचे जब खुला तो वो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव क्लोज है। उसके बाद से सब नेगेटिव चले आए, लेकिन पाकिस्तान वाज पहली दफ़ा डिफरेंट। ये मैं कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा 2016 में मैंने पिछले 6 दिन में, देखिए हर चीज़ का एक न्यूमेरिकल कोरिलेशन होता है, -1 से लेके +1 तक, किसी भी मार्केट का, किसी भी मार्केट से, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी कमोडिटी से। पाकिस्तान का कोरिलेशन पॉजिटिव में होता जा रहा था ऑयल की प्राइसेस से। पाकिस्तानी मार्केट्स का कोई 0.27 से 0.32 के दरमियान था। अच्छा, इतना पॉजिटिव में, विच इज़ अ बिग कोरिलेशन। अब वो दोबारा नेगेटिव में आ गया है। लोगों ने मुझसे कहा कि आपने कैसे ये जज कर लिया कि फरवरी अच्छा होगा। मैंने कहा ये कोई नजूमी की बात नहीं है। आप स्टडी करें, आप कोरिलेशंस पढ़ें, उनकी साइंटिफिक जितनी भी हद तक आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं निकालें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा ये समझ रहा हूँ कि हमारा डिटैचमेंट, हमारी कैपिटल मार्केट्स का डिटैचमेंट ऑयल की वॉलेटिलिटी से दूर होता जा रहा है। बहुत बड़ी बात, एंड इट विल बी द बेस्ट थिंग। देखिए 2 दिन तो आपने टेस्ट कर लिया आज भी, और आज भी देखिए तमाम मार्केट दुनिया की नेगेटिव हैं, और हम आज फिर पॉजिटिव हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग।
कल को एक और इवेंट था जिसने इम्पैक्ट किया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई 30 तारीख को, उसमें अनचेंज रहने से बैंकों को ज़रा रिलीफ मिला और बड़े बड़े लॉक्स हमने देखे। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो आवर अदर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमीज आर ऑल्सो डूइंग वेल। जितने रिजल्ट्स आए हैं अब तक अच्छे आए हैं। देखिए अच्छे आए हैं, आ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हमारी इकोनॉमी बेहतर होती जा रही है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक आम आदमी को फाइनेंशियल नॉलेज की फुल ग्रास्प नहीं होती है, और ज़रूरी नहीं है कि होनी भी चाहिए, जब नहीं होती है तो उसको ये नहीं समझ आता कि मेरी ज़िंदगी में इस मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट का मुझे क्या असर हो रहा है। आलू की प्राइस कम नहीं हो रही और वो हक बजानिब है ये कहने में, मगर ये जो गैप होता है मैक्रो और माइक्रो डेवलपमेंट के दरमियान, वो आहिस्ता 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 होकर करीब होता है। वो पैरेलल हमेशा, जिस इकोनॉमी में आप देखें वो पैरेलल रहता है। कभी डिस्टेंस बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है ग्राफिकल, मगर पैरेलल रहता है। वो कभी क्रॉस नहीं करता या ओवरलैप नहीं करता। तो आज से 5 साल के बाद देखिए हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, सबको पता है, हमें ये चीज़ें में ये कहने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जॉब क्रिएट करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सेविंग्स बढ़ानी है, करेंसी को स्ट्रांग करना है, एक्सपोर्ट्स बेहतर करना है। कैपिटल मार्केट्स पे बात करें, सब में पहले इस मार्केट में सेंसेशनलिज्म ख़त्म करना है। जो बार 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 मैं गलती करूं और मैं तारिक भाई को कहूं आपने सट्टा करवाया, you know? मैं बगैर पढ़े स्टॉक खरीद लूं, मैं पैसे लूज करूं और फिर मैं कहूं तारिक भाई ने कहा था कि ये मार्केट तो बहुत अच्छी होगी खराब, ये खराब हो। यार यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रातों रात अमीर बनने के चक्कर में लोग आते हैं, और कई और जगह भी मैंने देखा है दुनिया में आते हैं। अमेरिका में बात कंटिन्यू करेंगे, जरा सा यहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हम लेंगे यहाँ छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही लीडिंग एक्सपर्ट से जो अमेरिका से आए ऑल द वे टू हेल्प आवर कंट्री, अली खान साहब। अभी ये आखिर में जो हम बात कर रहे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो इंसान का दुश्मन है वो है उसकी ग्रीड, लालच। दुनिया में आप देखें कि जो भी लोग कहते हैं आके रोते हैं आपके सामने कि जी हमारे साथ धोखा हो गया, डबल शाह ने ये कर दिया, तो फलानी कंपनी ने ये कर दिया, सबके पीछे आप एक ही देखेंगे मामला कि उनको लालच हुई। वो एक नॉर्मल रिटर्न के बजाय बहुत एबनॉर्मल हाई रिटर्न के पीछे गए और वो तबाह हुए। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे लोग शुरू से रहे। जब मैं 2009 में आया मुझे भी ऑफ़र हुई कि 1 लाख का अकाउंट खोल दें, आप 5,000 रुपये कमा लें, यानी कि 60% कमा लें। कोई उससे भी ज़्यादा ऑफ़र करता है। इसी ने हमारी मार्केट को बदनाम किया। जब आप बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है और होता है लॉन्ग टर्म में। तो खान साहब आजकल यही चीज़ समझाने की कोशिश करें कि आप लोग नॉर्मल जैसे दुनिया भर में किया जाता है, आप इन्वेस्टमेंट करें, एक नॉर्मल रिटर्न। अगर आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल नहीं हैं तो स्टॉक मार्केट आपकी एक सप्लीमेंट्री इनकम होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री इनकम, नॉट योर प्राइमरी इनकम। लोग ये कहते हैं कि मैं कितना लाख लेके आ जाऊं कि मेरे घर का गुजारा हो जाए, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ये रियल स्टेट नहीं है कि जिसमें आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। आपने एक फाइल खरीदी या एक प्लॉट खरीदा और बेच दिया, ये वो नहीं है। उसको शायद उसको आप अपना प्राइमरी बिजनेस बना सकते हैं, मगर फाइनेंशियल मार्केट्स और पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स और इंट्रिकेट होती जा रही हैं, जो कि जिसको होना चाहिए। डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, स्मॉल टू मीडियम एक्सचेंज आ रहा है, शॉर्ट सेलिंग आ रही है, फ्यूचर्स हो चुका है। सो देखिए, और सप्लीमेंट्री इनकम कैसे बनती है कि आप लेकर लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाएं। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी की प्रोग्रेस को वॉच करें, डे टू डे प्राइसेस को वॉच ना करें। वाह वाह वाह। कंपनी के फाइनेंशियल क्वार्टर रिजल्ट को जरूर फॉलो करें, क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर आपने 8-10 कंपनी में लगाया है उसको फॉलो करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और पूरे 500-600 कंपनी को तो आपको और करना भी अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए स्क्रीन को बंद रखें आप। वाह वाह वाह। देखिए क्यों अपने इमोशन से लड़ रहे हैं। मैं इसी चक्कर में स्मार्टफोन साथ रखूंगा, इमोशन से तो देखूंगा। देखिए ना, जैसे इंसान गुनाह से लड़ता है ना शैतान के साथ, जी। इसी तरह इस मार्केट खुली हो ना कहीं मार्केट विल सक यू इन।
डरा देगी या एक्साइटेड कर देगी, दोनों जगह आपका नुकसान होगा। डरा देगी कि आपने कोई चीज 65 पे लिए 60 पे आ गई, तो अब ये 6 पे जा रही है, आपने बेचा, वो दोबारा 65 पे गई, फिर आपने उसको खरीद लिया, वाइस वर्सा। तो अपने जहन को, जो मेरे कोर्स का नाम है माइंड एंड मार्केट्स, माइंड एंड मार्केट्स मैंने नाम इसीलिए रखा है कि ये कोरिलेशन जो माइंड और मार्केट्स का है, यही एक इंसान को सक्सेसफुल बनाता है मार्केट्स में। फाइनेंशियल नॉलेज सबके पास होती है, मगर हर कोई अच्छा वॉल स्ट्रीट या कराची में या बैंकॉक में या थाईलैंड में या नीके पे सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? जिसने मार्केट की नॉलेज के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, he will make billions from these markets, if not millions, you know। तो उसके लिए आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, पाकिस्तान की मार्केट बहुत अच्छी है तारिक भाई, आप मेरी बात का यकीन ना करें, आपकी बात का यकीन ना करें, हिस्टोरिकल उठा के देख लें, 4 साल पहले टेररिज्म के बावजूद, जी बॉम्ब्स फटने के बावजूद, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होने के बावजूद, रेंजर्स के ऑपरेशन नहीं होने के बावजूद हमारी मार्केट 11,000 से 12,000 से लेके 30-36 हज़ार तक आ गई है। अलमिया ये है कि अपनी गलती का हम ब्लेम, जैसे सिटीजन जो है हर चीज़, अपने घर के सामने खड्डा है उसको खुद नहीं भर देगा, 16 दिन तक DHA के चक्कर लगाएगा ये कह के ये बंद करो, ये बंद करो यार, खुद ही कर लो। अभी तो 500 रुपए की बजरी लेके खुद कर लो। 6 करोड़ के घर में या 10 करोड़ के घर में रह रहे हो। हाँ। मैं उन इलाकों की बात नहीं कर रहा जहां वो नहीं कर सकते, मैंने डिफेंस में ये अलमिया देखा। तो अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों को देने के बजाय और अपनी इस कैपिटल मार्केट्स को प्राइमरी बिजनेस बखुदा ना बनाएं, अनलेस यू आर ए फाइनेंशियली साउंड एंड नॉलेजेबल पर्सन। एंड नॉलेजेबल पर्सन 4 किताबें या 10 किताबें या 15 किताबें पढ़ के CNBC की ऐप को डाउनलोड करके ऑयल की प्राइसेस को देखने से नहीं बन जाता, यू नो। तो इन्वेस्टर्स के साथ दुनिया की हर मार्केट हिस्टोरिकली मार्केट की नेचर में है कि ऊपर जाए, इट्स इन द नेचर ऑफ द मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि मेरी भी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जब से मैंने मार्केट को देखना शुरू किया तो डॉ जोन्स जो था वो 3,000 का था। आप जहां हुआ करते थे हांगकांग में, शंघाई 100 पे था। हाँ, 150 पे मुझे याद है कुछ। मैंने 200 का देखा था। मैंने 150-200 मुझे भी याद है सर, वो जमाना ये था, अब मैं सोच के शर्मिंदा होता हूँ कभी कभी। हांगकांग में था तो मुझे कहा गया कि आप ये छोड़े एशिया की मार्केट को। मलेशिया था अंदर में, इंडोनेशिया था, बैंकॉक की मार्केट बहुत बड़ी हुआ करती थी, बैंकॉक था, और ये था साउथ कोरिया था, ताइवान था। मैंने कहा ये सबको आप छोड़ें, आप सिर्फ चाइना को ले लें। अच्छा, चाइना को हम लोग हांगकांग में जाके दूरबीन से देखते थे, जो उनका 40 तो कंपनीज थी, 40 कंपनी थी, और वो लोग साइकिल पे लोग घूम रहे होते थे पजामा पहन के। तो मैंने कहा यार नो सॉरी, आई विल नॉट लुक आफ्टर। उन्होंने कहा तुम पोटेंशियल नहीं देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट द प्रेजेंट टाइम। चाइना विल बी मच बिगर थिंग दैन दिस इंडोनेशिया एंड अदर्स। मैं 92 में विजुअलाइज नहीं कर सका। कोई भी नहीं, फेलियर, आई एम फेलियर। अच्छा सुनिए, नोबडी कुड विजुअलाइज। उस जमाने में मेरा एक काम ये था कि आई वाज कंसिडर्ड ए कंट्री एक्सपर्ट, आई यूज्ड टू फिक्स द प्राइस ऑफ रिस्क। तो चाइना की जब एलसी आ जाती थी, बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, 100 मिलियन की एलसी, 200 मिलियन एलसी पे तारिक खान को परेशान होकर मना करते हुए मुझे याद है। अब शर्मिंदा होता हूँ बहुत कि यार मैं इतना डरपोक बैंकर था। नहीं देखिए, लेकिन उस वक्त ऐसे ही लगता था। और देखिए चाइना, वही 200 की मार्केट आज 6,000 पे गई, 6,000 पे गई, और 3,000 पे लोग कहते हैं कि जी बहुत नीचे आ गई। मैं ये भी तो सोचो जिसने 200 पे लगाया था उसको कैसे लॉस हुआ। अच्छा, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट, जो उसी 88 की मैं बोलता रहता हूँ, जब मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे शेयर ख़रीदा, उससे पहले मेरे पास पैसे ही नहीं होता था। सही बात तो ये है, जब पहली दफ़ा पैसा आया तो एक छोटी सी फैक्ट्री खोली 88 में, और थोड़ा सा बच गया था 1-1.5 लाख रुपये, तो शेयर ख़रीदे। फर्स्ट टाइम आई हैड मनी। उससे पहले तो शादी वादी बहनों के चला जाता, तो 800 की मार्केट थी जनाब। अब बोले कि तारिक खान को लॉस हो गया स्टॉक मार्केट। मैं इसी बात पे मैं आना चाहूँ। एक और चीज़ फॉर द यूथ, फॉर द यंग इन्वेस्टर्स, देखें आप लोग अपने प्रॉफिट से अटैच हो जाते हैं। कैसे? आपने कोई चीज़ 25 रुपए पे ली, वो 75 पे चली गई, अभी आपने रियलाइज नहीं किया है प्रॉफिट, एक्साइटेड हो रहा है, सबको बताते अब क्या हुआ, उसने 75 की प्राइस को अपने दिल में नक्श कर लिया। ये मेरा, अब वो 70 पे आ गया तो कॉल्स आती हैं, सर
मेरा लॉस हो गया, मैं लूट गया। नहीं, मेरा लॉस हो गया। मैं अक्सर पूछता हूं बच्चों से, बेटा कितने पे खरीदा? सर 25 पे खरीदा था। ये लॉस कैसे हो गया? जब तक आपने बेचा नहीं, लॉस नहीं हुआ। और दूसरी चीज, हर स्टॉक में अपने मैक्सिमम प्रॉफिट में से 30% प्रॉफिट में कुशन रखें कि उतना स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। 75 पे है, 75 से। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जैसे आपको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि ये लॉस हो गया, तो मैं एक फ़ौरन सवाल उनसे ये करता हूं, क्या कंपनी ने इस दौरान आपको डिविडेंड दिया, क्या बोनस दिया? हाँ जी, वो दिया था। भाई जब बोनस दिया तो उसकी वैल्यू तो डाइल्यूट होनी है ना। वो हप खा चुके हैं, वो उसका कोई जिक्र नहीं आ रहा। मैंने कहा टेल मी व्हाट वाज योर नंबर ऑफ शेयर्स व्हेन यू बॉट एंड व्हाट इज द नंबर नाउ? जी वो 100 लिया था, वो अब 150 हो गया। और दूसरी चीज, वो 50 का जिक्र ही नहीं कर रहा है और डाइल्यूटेड वैल्यू कम हो गई है तो उसका शिकायत कर रहा है बैठा हुआ। अच्छा, डिविडेंड का तो कोई जिक्र ही नहीं। वो तो जैसे कहते हैं ये क्या होता है कि जब डिविडेंड देते हैं तो शेयर की वैल्यू नीचे आ जाती है। तो मैंने 2 दफ़ा प्रेग्नेंट औरत का भी मिसाल दिया कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है, जब वो डिलीवर करती है तो उसके वेट कम हो जाता है। तो जो इनकम जो है ना, इट्स लाइक व्हेन इट इज़ टेकन आउट द प्राइस विल गो डाउन। वो सब चीज़ को छोड़ के बस जी पहले 60 का था, 55 का हो गया, हम तो लूट गए, हम तो तबाह हो गए। आपने कहा था ये शेयर खरीदने के लिए। देखिए मेरे ख्याल में ये अलमिया है, दिस इज़ अ साइकी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये मैंने यहीं पे देखे। देखिए लॉसेस हर एक को बुरे लगते हैं, मगर लॉसेस एक्चुअल किसको कहा जाता है? जब रियलाइज हो, जब रियलाइज हो। और दूसरा अपनी जेब से जो पैसा, हाँ। देखिए जब तक शुक्र अल्लाह का अदा नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट में भी पैसे नहीं बनेंगे। अल्लाह ने आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को 2 साल के अंदर 10 लाख का कर दिया और वो 7.5 लाख का हो गया। आप ये नहीं देख रहे कि या अल्लाह तेरा शुक्र 6.5 लाख रुपए अभी भी मैं ऊपर हूं। वो देखने के बजाय 2.5 लाख का जो नुकसान प्रॉफिट में हुआ है, या नुकसान भी नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हो गया है, उसके ऊपर हम नाशुक्रापन कर रहे हैं। आप ये हलाल जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर, और नाशुक्रापन कर रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह आपको और देगा? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? मैं एक अपने शोज़ में भी जिक्र करता हूँ। आजकल वो मुस्तफ़ा बंगश आजकल मेरे साथ काफ़ी टच में वापस आ गया। ही वॉज ए लाइन मैन ऑफ द ऑफिस वेयर आई यूज्ड टू सिट इन माई हेड ऑफिस। तो हमने वहाँ पे शेयर्स का भी काम शुरू किया हुआ था और भी काम हो रहा था। तो ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट दैट टाइम। देखिए 2009 तक की हालत थी कि लाइन मैन वॉज योर लाइफ लाइन, कि अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो यू आर लॉस्ट। वो हर वक्त आके बैठा होता था एयर कंडीशन ऑफिस में। तो आस्ते आस्ते वो इन्वॉल्व हो गया इन्वेस्टमेंट करने में। उसकी जो 2009 की इन्वेस्टमेंट है, मैं कहता हूँ कि 1 लाख उसने अगर लगाया तो आज वो 7 लाख पे बैठा हुआ है। वो इतना शुक्रगुजार आदमी है कि जब भी फ़ोन करता कहता सर आपने सही वक्त पे सही गाइड किया, एंड ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी। एक उसके शेयर है हबीब बैंक का, वो नीचे आ गया है। तो उस दिन यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि वो बड़ा नीचे आ गया। मैंने कहा तुम्हारा टोटल पोर्टफोलियो की क्या हालत है? इस दौरान हबीब बैंक ने तुमको नए शेयर भी दे दिया। हाँ जी, वो नंबर तो बढ़ गए, रेट कम हो गया, नंबर तो बढ़ गए। उसका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट इजीली अभी भी ये गिरी हुई इसके बाद भी 7 लाख का है। आप कंपाउंडेड एनुअली ले लीजिए, आप पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर 7 लाख का हो गया है तो तकरीबन 60 to 62% कंपाउंडेड एनुअली। पहले 2 साल 3 साल में मेरे ख्याल में 30-40% कंपाउंडेड होगा। यही बात कहता हूँ खान साहब, कोई और मार्केट मुझे बता दे कि 2009 से एक साथ हुआ है। देखिए अमेरिकन मार्केट $30 ट्रिलियन की मार्केट्स है ना। मैं जब तक ये दुनिया उन्होंने वहां की देखी नहीं है, यहाँ की बुराई करते हैं। 12-13 हजार सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। हमें 4 कंपनीज ढूंढने में बाल खींचने पड़ते थे अपने, यहां पे 590 कंपनीज लिस्टेड हैं, 150 ट्रेड कर रहे हैं। आप एक अच्छी सी कंपनी पकड़ें, $30 ट्रिलियन की मार्केट 200 ट्रिलियन पे शायद ना जा सके 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, ना शायद क्या यकीनन नहीं जा सकती, मगर $60 बिलियन की हमारी मार्केट 400 बिलियन की हो सकती है अगले 5 साल में। 400 नहीं, बात हो सकती है। हाँ। बिल्कुल। देखिए
क्यों नहीं हो सकती? चाइना का मिसाल आपके सामने क्यों नहीं हो सकती? अगर हर चीज सही होती जा रही है तो व्हाई आर यू नॉट एक्सपेक्टिंग? हमारा अलमिया सिर्फ ये है कि हमने 239,000 इन्वेस्टर्स के ऊपर अटके हुए हैं। ईरान जैसे मुल्क में सैंक्शंस के बावजूद 3.7 मिलियन इन्वेस्टर्स। आप रिसेंटली गए भी थे ईरान? जी जी, आई गो फॉर तेहरान स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। इज एरिया व्हिच वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट। बेहतरीन मार्केट्स हैं। 90, ये सब सैंक्शन से पहले की बता रहा हूँ, $90 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन थी जब मैं 2 महीने पहले आखिरी दफा निकला था। 180 बिलियन तक जा चुकी थी। 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डेरिवेटिव्स हैं, शॉर्ट सेलिंग है, रेडी में शॉर्ट सेलिंग 180 से 190 पे आ गए बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, मगर फिर भी $90 बिलियन की मार्केट हमसे बड़ी है। 3.75 मिलियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। कैसे? 3.7 मिलियन, 68 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन में 5% जो है, which is 32% of total adult population is in stock markets. कैसे? सिंपल फॉर्मूला उन्होंने बनाया। आपने बैंक अकाउंट खोला कमर्शियल बैंक में, उसी वक्त ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल मार्केट का अकाउंट खुल जाएगा। वाह वाह। आप खरीदे, एक दफा नादरा से वेरिफिकेशन ही चाहिए होती ना, आप खरीदे या ना खरीदे, हाँ, आपका अकाउंट खुला। अब क्या होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं इंसान को आईपीओ आ गया, कुछ आईपीओ आ गया, यार 100 शेयर दे दो। हाँ, यू नो, मेरे दोस्त की कंपनी अच्छी कर रही है, तो ये अकाउंट खोलना ही बहुत बड़ा मसला है। ये करें। पाकिस्तान के अली खान साहब, आपको इस पे मैं एक जोक सुनाता हूँ। मैं रहता हूँ अलीलाल में, उससे करीब तरीन जो शेयर मार्केट थी वो खादिम अली शाह बुखारी की थी जी। जब मैं 2009 में निकला ढूंढने के लिए कि कोई जगह, मैं आम से शलवार कमीज़ पहन के उस ऑफिस में चला गया। बड़ा एयर कंडीशन ऑफिस था। तो मैंने कहा कि भाई मैं मिडल ईस्ट से आया हूँ, मज़दूर आदमी हूँ और मुझे शेयर का अकाउंट खोलना है। तो उसने कहा कि एक तो लिफ्ट ही नहीं कर रहा था पहले, उसने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे अकाउंट खोलने के लिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। हाँ, मैंने कहा साहब मेरे पास तो ये 50,000 हैं, ये भी बड़े मुश्किल से मैंने अलग किया लिया होगा, क्या बात तो कर रहे हैं? नहीं तो आप इसी से खोल दें, फिर मैं आस्ते आस्ते और पैसे डालूंगा। भाई उसने इनकार कर दिया मुझे। फिर मैंने उसके टेबल पे ज़ोर से घूसा मारा। मैंने कहा तू जाता किससे बात कर रहा है तू? तो 3 लाख कह रहा, मैं 3 करोड़ रखता हूँ पॉकेट में। लेकिन मैं चेक कर रहा था कि अगर मेरा मजदूर भाई पाकिस्तानी आए गल्फ से तो उसका तुम 50,000 में अकाउंट क्यों नहीं खोलेगा भाई? तो ये थी सिचुएशन, आज भी है, बेहतर हो रही है। आज भी है कि आम आदमी, देखिए चाइना में 9 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं। क्यों है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जब हमने कैपिटलिज्म अलाउ किया तो चलो एक बुरी चीज़, उनके नज़र में तो बुरी चीज़, डंडे पकड़ने का, इट डजंट मैटर कि द कैट इज़ वाइट और ब्लैक एज लॉन्ग इट कैचेस द माउस। तो उन्होंने कहा भाई जॉब क्रिएशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटलिज्म को अलाउ किया। तो उन्होंने ये सोचा कि कम से कम इससे कम से कम मैक्सिमम अपने अवाम को फ़ायदा हो। 9 करोड़ लोगों को इनकरेज किया कि अकाउंट खोलो, बैंक ने लिवरेज दिया बहुत ज़्यादा। अब आप ईरान की जो बात बता रहे हो तो और खुशाइन बात है। फंडामेंटल चेंज है ना ये सिंपल सा चेंज, एकदम सिंपल सा चेंज है। हर कमर्शियल बैंक का, आप किसी को ना ही फोर्स कर रहे हैं कि स्टॉक खरीदें, ना ही आप उनको तरगीब दे रहे हैं कि वो आप बाद में ब्लेम होंगे। ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट खुल गया, चाहे जितना बड़ा अकाउंट हो। नहीं खुल गया, फंड भी नहीं है उसके अंदर। अच्छा, जीरो। मगर आप अगर एक इमीडिएटली फंड ट्रांसफर तो कर सकते हैं। हाँ, एक सीडीसी टाइप का अकाउंट खुल गया। सीडीसी का अकाउंट खुल गया आपका कमर्शियल बैंक के साथ। एबीसी बैंक में गए, आपने 2 लाख रुपए अपने कमर्शियल अकाउंट में, चेकिंग अकाउंट में जमा की, उसी के साथ एक स्टॉक मार्केट का अकाउंट अटैच हो गया। मोस्ट प्रोबेबली चाइना में भी ऐसे हुआ होगा। नहीं, चाइना में ऐसे नहीं है, वो पता नहीं उनका। जी, चाइना का तो ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। ये एक सिंपल सा रिफॉर्म है। आप तो मिलते रहते हैं बड़े बड़े लोगों से, आप कहें कि ये करने में क्या मसला है? जिन दो आदमियों से मैंने कहा, और एक तो करता धरता है हमारे पूरे फाइनेंस के इस मुल्क के, उन्होंने मुझे कहा कि देखें जी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक के पास एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी हैं, ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं, इस बैंक वाले का झगड़ा उससे हो जाएगा। मैंने कहा यार यू नो, बहाने इसका हल ढूंढें, ये बहाने हैं। नहीं फिर बाद में गवर्नमेंट को लोग बुरा भला कहेंगे अगर मार्केट नीचे चली जाएगी। मैंने कहा ज़्यादा बुरा भला आप लोगों को जब कहा जाएगा कि जब ये 17 या 18 हज़ार पे थी मार्केट उस टाइम जब मैंने ये कहा था। मैंने कहा जब 40 या 50 पे मार्केट चली जाएगी तब लोग कहेंगे और एक आम आदमी की जेब में उसका फायदा नहीं आएगा। 18 और 19 करता धरता सेठ जो है इस मार्केट वही कमा के लेके जाएंगे। लोग ज्यादा आपको बुरा भला, और इनकम डिस्पैरिटी और बढ़ेगी, बढ़ रही है। अभी मैं 12 शहर पंजाब और वहाँ के घूम के आया, माशाल्लाह। हर जगह मैंने देखा प्रॉस्पेरिटी है।
सबके कारोबार में इजाफा है, सबके पास कैश पड़ा हुआ है, बट दे हैव नो अवेयरनेस कि ये भी एक वेन्यू है। कि आप गाँवों में जाएंगे ना, मेरे ख्याल में प्रॉस्पेरिटी से ज़्यादा वहाँ पे शुक्रगुजारी है। अरे कैसे लोग हैं यार, यू नो, और उस शुक्रगुजारी की वजह से और प्रॉस्पेरिटी आती है। मैं एक शहर लोधरा गया, उसके बारे में लास्ट आर्टिकल मेरा छपा, हो सके तो पढ़ लीजिएगा। मैंने उसमें लिखा है थैंक गॉड आई एम ए पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ पे बस से उतरा हूँ, एक साहब मेरे बहुत बड़े ज़मींदार, उनकी किलोमीटर में ज़मीन है, उन्होंने मेरा साथ पकड़ा, होटल लेके गए, मेड श्योर कि आई फाइंड ए रूम, otherwise you would have taken me to his home. house, yeah. Till the time I sat in the, he made sure कि I get air conditioned coach in the railway, he never left me. Next day घर पे बुलाया, lavish नाश्ता, मैंने कहा ऐसा तो मुझे पूरे दुनिया में नहीं मिला, मैं पूरा दुनिया घूम चुका हूँ, कहीं नहीं मिला। यहाँ की मोहब्बतें जो है ना, पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बतें गाँव में शहर तो, में थोड़ी सी कम है। हाँ, जैसे गाँव में बढ़ते ही चला खालिस मोहब्बत है, खालिस मोहब्बत और शुक्रगुजारी। कहना ये चाह रहा था, जैसे वो साहब जो मिले, ही इज ए सब्सटेंशियल लैंडलॉर्ड, जब उनसे पूछा कि आपने कभी स्टॉक मार्केट में, ही हैड नो नॉलेज, उसके पास लाखों लाख रुपए पड़े हुए। तो मैं जब उसको बताने लगा कि भाई तुम अगर ये ऐसा रखोगे ऐसे होगा, पहले तो बड़ा वो था कि भाई सुना है कि जुआ है, जुआ है, ये है वो है, नहीं इस पूरे मार्केट को बदनाम कर दिया है बेइंतहा आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने मिलके। ये बिजनेस प्लस के 2004 से काफी जो है वो फेल है, अभी तक हम आम आदमी को नहीं समझा पाए। I beg to differ, अभी तक आम आदमी को नहीं समझा पाए। ये सिर्फ वाहिद चैनल है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ बैठा हूँ, दूसरा कोई चैनल ही नहीं है जो कैपिटल मार्केट्स का बजट्स कट एडवर्टाइजमेंट के होने के बावजूद लगे हुए हैं, आप लोग लगे हुए हैं। यू नो, दिस इज व्हाट वी नीड, दिस इज टर्टल, एंड जो करंट अफेयर्स के चैनल है वो खरगोश हैं, आखिर में टर्टल ही जीतता है, बचपन से यही सुनते आए हैं हम। फिर ये वक्त आएगा कि करंट अफेयर्स चैनल जो है कैपिटल मार्केट्स के शो करने लगेंगे, उस वक्त आपकी साख इतनी बन चुकी होगी और बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि यू गाइस विल डू। देखिए आप सीएनबीसी पे देखते हैं, आप इस चैनल के फिक्सचर है ना, मतलब परमानेंट फिक्सचर है, सीएनबीसी भी 18 साल से वही लोग होस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इज्जत उनकी है, दे लव द मार्केट्स। इट्स नॉट अबाउट कि आज आपने यहां से शुरू किया, कल आपको कहीं ज्यादा पैसा मिला तो आप भाग के वहां चले गए, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। देखिए ना, यू हैव टू हैव क्रिएटिव फ्रीडम। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब 12 शहर में गया, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई, एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी द फैक्ट कि इतनी मेहनत हमारी करने के बावजूद आम आदमी को अभी भी यही बताया जा रहा है कि मार्केट जुआ खाना है। मैं गलती, देखिए मैं पागलपन से गाड़ी चलाऊं, जाके कहीं ठोक दूं और मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के जो डीआईजी ट्रैफिक है ना वो बेवकूफ है कराची के। मुझे सिर्फ इतने सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं, खुद जाके बगैर रिसर्च के, बगैर किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट, ये जो आप बात कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये मैंने जहां भी गया सब जगह सेल करने की कोशिश की, कई जगह आपका भी नाम भी लिया। मैंने कहा देखो सबको ना सुनो, ये बाज थोड़े से लोग हैं जो मुखलिस है, जो अपना फ़ायदा नुकसान के चक्कर में नहीं है, इस टाइप के लोग हैं जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, ये कार खैर के तौर पे कर। तो हम लोग तो हमेशा ही लोगों से यही कहते रहे कि भाई 1/3 लगाओ, एक तो पूरा नहीं कभी कहा, एब्सोल्युटली 1/3, और वो भी लगा के छोड़ दो तो कोई सवाल नहीं है नुकसान होने का। हमारी गारंटी इस तरह से है कि हम क्यों झूठ बोले आपसे, भाई आपको झूठ बोल के मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे तो एक पैसा नहीं मिल रहा, खरीदे स्टॉक तो आपकी जेब में जा रहे हैं। तो ये अब जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे 3 मिलियन, चाइना में कई करोड़, बांग्लादेश में 2.5 मिलियन, हमारे यहाँ 350, 239,000 सर, कौन से 3,50,000? सुना कि वो 2,40,000 आईपीओ वालों को मिला के कुछ हो जाता है। उसमें से एक्टिव अगर मैं आपको बताऊं ना 2.5 लाख में से, तो आप चौंक जाएंगे, 60,000 लोग भी एक्टिव नहीं है। ये वो अकाउंट्स हैं जो 2008 से पहले के खुले हुए हैं, बाद में खुले ही नहीं, बाद में खुलते रहे, मगर टोटल अकाउंट्स में ज्यादातर अकाउंट जब के हैं, एक्टिव अकाउंट्स नहीं, बहुत कम तो है। ये इसको तो हम अगर हम जो कंपैरिजन, ईरान की पॉपुलेशन हमसे कम है, 1/3 है, 1/3 है, और वहाँ इतनी ज़्यादा। बांग्लादेश हमसे छोटा है बहुत पॉपुलेशन में, वो वहाँ 2.5 मिलियन। इंडिया में मैंने एक बड़ा मज़ेदार चीज़ देखी, दिल्ली में और बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट के ऊपर ज़मीन पे
आईपीओस के फॉर्म्स के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। तो मैंने, जो ब्रोकर था वहां पे कोटक महिंद्रा के सीईओ के साथ में था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा आईपीओ के फॉर्म्स है। मैंने कहा आईपीओ के फॉर्म्स यहाँ तो जमीन पे बोल रहा है, ये 10 रुपए में बेचता है। अच्छा। इसलिए कि आपको लाइन में लगकर बैंक में टाइम ना जाया करना पड़े, और लोग लंच के दौरान आकर, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बैंक में जाए। तो मैंने उस वक्त, ये 97-98 की बात है, मैंने कहा यार क्या, they have 23 stock exchanges in India. People to only think about Bombay and Nifty and Sensex, you know, they have 23 stock exchanges. जिस जगह एक आम इंसान की फहम में कैपिटल मार्केट्स है, जहां पर 7th ग्रेड में स्कूल के 7वीं क्लास से म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ाया जाता है इंडिया में, हम ये क्यों नहीं करते? हर चीज में इंडिया से कंपीट करने जाते हैं। नॉलेज में कंपीट करें ना, इल्म में कंपीट करें। एक मैंडेटरी बना दें जी, एक क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हो बच्चों के लिए। चेक कैसे लिखा जाता है, कर्जा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जब आप बड़े होंगे तो क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उसमें उसके फायदे नुकसानात क्या हैं, गाड़ी का लोन कैसे लिया जाता है, घर का कर्जा कैसे लिया जाता है, इंश्योरेंस आया कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है या म्यूचुअल फंड बेहतर है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और ये चीज़ें इन बच्चों को एक बेसिक कोर्स सिखाना पड़ेगा। देखिए इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, और ये हमारी काविश है। देखिए कहाँ तक कामयाब होती है, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और लोगों को कन्विंस करते रहेंगे कि आए मार्केट में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। इंशाअल्लाह खान साहब की और मेरी गारंटी है कि नुकसान नहीं होगा, और ये हम बिल्कुल अपने खुलूस से कहते हैं, इससे हमारा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। और क्यों ना हमारे तमाम पाकिस्तानीज़ जो जिनके पास थोड़ी बहुत भी इन्वेस्टमेंट है, मैं डिमांड करता हूँ कि 2000-4000 से अकाउंट खोले जाएँ तमाम के। खान साहब की बात मानी जाए कि जिसके पास ये बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली खोल दिया जाए CDC, और वो आ जाए, छोटे से छोटी रकम भी इन्वेस्ट करे और अपने बुढ़ापे को, अपने फ्यूचर को कन्वर्ट करे। और ये जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अब ये बहुत बड़ी रकम की बात कर रहे हैं, 60 से 4400 बिलियन की बात कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ चंद सेठों के पास सारा पैसा चले जाए। उससे और डिस्पैरिटी पैदा होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।